तुमने पिछले दिनों गंदा खाना खिला दिया, उसके बाद अब चूहे छोड़ दिए, यानी क्या चाहते हो आप? तो जाहिर है जैसा सरबराह है वहां का, तो आगे से उसको देख देख के जनता, उसने हाथ मिलाया, उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, कह के तो निकल गया। वो पीछे सोची पै गया कि यही है। मोदी इन लोगों को जाकर बेवकूफ बनाता है, क्योंकि ये हैं ही बेचारे बेवकूफ। तो मुझे बताइए प्रवीण जी, कौन जीता भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो छोटी मोटी जंग हुई या झड़प हुई? कि दुनिया ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, तो आज सऊदी अरब ने हमारे साथ मुआहिदा किया, ट्रंप आज हमारी तारीफें कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससरा। देखिए, मैं आज व्लॉग शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि पड़ोसी हमेशा अच्छे होने चाहिए आपके, और पड़ोसियों के साथ आप अच्छे होंगे, यानी आपने भी अच्छा सलूक करना है और पड़ोसी ने भी अच्छा सलूक करना है। पड़ोसी अच्छे होने चाहिए, जिनको अच्छे पड़ोसी मिल जाते हैं बड़े खुश नसीब होते हैं, क्योंकि मोहल्ले गली के अंदर जो आपके हमसाए होते हैं, और उनका ख्याल रखना भी आपका काम होता है, और आपने उनका ख्याल रखना है। अच्छा, ख्याल तो रखना है, फिर उसके बाद ये तो पड़ोसी का ख्याल रखना है। अब कुछ लोग जो आते हैं बाहर से, आपके घर मेहमान आ जाते हैं, आपके मुल्क में आ जाते हैं, आप उनको, वो किसी भी हवाले से आते हैं, किसी भी हवाले से अगर वो आते हैं, तो आपका फ़र्ज़ है कि उनकी देखभाल करना, उनके रहने का, सहने का, उनका जो रहन सहन का उनका जो है इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए, जितनी देर भी वो आपके पास ठहरते हैं मेहमान। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया जो है, भारत, मोदी का भारत, मैं मोदी का कहता हूँ कि मोदी जनता को छोड़ दें, मोदी, सिर्फ मोदी का मैं बात करता हूं, क्योंकि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं मोदी पर ही जाती हैं, और मोदी ने ही इनकी देखभाल करनी, क्योंकि आगे उनका मामला है। हमारे वजीर आज़म है, या हमारा मुल्क है, हमारे सरबराह हैं या फलां हैं, अगर हमारे यहाँ कोई बाहर से आएंगे, दूसरी कंट्री से बंदा जो आएगा, तो फ़र्ज़ है इनका कि उनकी देखभाल कैसे करनी है। यहाँ पर मामला ही कुछ अजीब है। पहले मुझे वीडियो दिखा दें जी, होटल में क्या हो रहा है इंडिया की। अच्छा, मुझे चूहा तो आ ही गया होटल में, तो वो कैंटीन से निकला है, यानी जहां खाने तैयार हो रहे हैं वहां से वो चूहा निकल आते हैं, नो प्रॉब्लम। यार, तुमने पिछले दिनों गंदा खाना खिला दिया, उसके बाद अब चूहे छोड़ दिए, यानी क्या चाहते हो आप? यानी टीम को अगर परेशान डिप्रेशन में डाल के जीतना चाहते हैं आपके में भी जीत जाएंगे हम, इस तरह से इनको डराएंगे एकदम किसी तरीके से, कभी चूहों से डराएंगे, कभी छिपकलियों से डरा देंगे, कभी किसी चीज़ से डरा देंगे, तो आप ही ना सुनो जान क्रिकेट छेती छेती मुकाएंगे। यार, कुछ ख्याल करें, कुछ थोड़ा सा ध्यान दें। इतना 5 स्टार होटल है यार, जहाँ पर जाकर टीम टेरी ऑस्ट्रेलिया की, और वो बेचारी खिलाड़ी वहाँ बन गई अनाड़ी। और मोदी तुम हो सबसे बड़ी बीमारी। ये मैं आपको क्या बताऊं कि जो जिसको लग गई, ये अब भारत को लग गई है मोदी बीमारी जो है, ये मोदी बीमारी का इलाज पता नहीं कैसे होगा, मुझे समझ से बाहर है। अब यहाँ पर एक नाजेबा हरकत आपने की है, वो ज़रा दिखाइएगा जी पोस्ट। ये सारा मेरा एडिटर जो है ना, ये आपको ये चल रही होगी सारी, ये पोस्ट दिखाई है, वीडियोस हमारे पास पूरी नहीं आई थी, तो हमने सिर्फ आपको पोस्ट दिखाई है, और नीचे वो सारा कुछ जो लिखा हुआ है कि उन्होंने शिकायत भी कर दी है कानून को, सारा कुछ, कि नाजेबा हरकत, यानी नाजेबा हरकत उसने, टीम गुजर रही है और उसने की है। मोटरसाइकिल सवार हिंदू वो लड़का है, और उसने ये हरकत की, तो जाहिर है जैसा सरबराह है वहाँ का, जो हरकतें वो कर रहा है, तो आगे से उसको देख देख के जनता के चंद लोग, पूरी जनता नहीं,
ये इंडिया की हर एक जनता सुन ले। मैं आज ये अपने रब की कसम खा के ये कह रहा हूँ कि मैं अपने रब की कसम खा के कहता हूँ, परवरदिगार को हाजिर और नाज़िर जान के अपने रब की कसम खा कर कहता हूँ कि पूरी इंडिया की पब्लिक जो है वो गलत नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। सिर्फ चंद एक जो गंदे कीड़े हैं, जो गंदे यानी लोग हैं, जो गंदी मछलियाँ हैं, उन्होंने उस मुल्क को गंदा किया हुआ है। उन लोगों ने उसको जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर गंदा करने की वो कोशिशें जारी रखी हुई हैं, यानी उसको सीधे उस पर नहीं ला रहे, कोई कहीं इज्जत बने, वो नहीं हो रहा। आगे भी आपको ये नहीं पता कि आपकी किस तरह बेइज्जती हो रही है कि आपकी वो जो हाथ नहीं था आपने मिलाया ना हमसे, जो पाकिस्तानी टीम से आपने हाथ नहीं मिलाया था, अब लोगों ने आपकी छेड़ बना ली है। वो छेड़ कैसे बना ली है, वो छेड़ कैसे बना लीजिए, दिखाएगा। ये शुभमन गिल खिलाड़ी हैं, शुभमन गिल खिलाड़ी हैं ये, और ये जो है बाहर घूम रहा है। और ये वो जो बंदा था ना वो पाकिस्तानी नहीं था, वो पाकिस्तानी था, लेकिन उसने उसकी छेड़ ये बना ली है कि वो समझा कि मेरे साथ कोई सेल्फी बनाएगा, कोई तस्वीर खिंचाएगा, कोई या कुछ ऐसा होगा, कोई मामला तो मुझसे मेरा कोई फ़ैन होगा या ये होगा। उसने हाथ मिलाया, उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, कह के तो निकल गया। वो पीछे सोच ही पै गया क्या ही है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो जो है ना वो आपको हर जगह से सुनाई देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हर बंदा लगाएगा, आपके जनता लगाती है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो फ़ख्र है इस बात पे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाक है, हर चीज़ से ये मुल्क जो है ना पाक है। आगे अब मैं ये बता रहा हूँ कि एक शौर की बात होती है। हमारे यहाँ भी न्याज़ें तकसीम होती हैं और बड़ी तहम्मुल मजाजी से और बड़े अदब से, बड़े एहतराम से उन न्याज़ों को तकसीम किया जाता है। लोगों के हाथों में लोगों को बिठा कर खिलाया जाता है कि ये प्रसाद जो है, प्रसाद जो आप बांट रहे हैं, तो वो प्रसाद पहले तो आपने ढेरी लगाई है उसकी, और उसके बाद आपने जनता को छोड़ा। और जनता ने क्या किया जी, यार मेरे व्यूवर्स मुझे बताएं अब ये क्या चीज़ है। यानी मैं ये समझता हूँ या तो गुर्बत इतनी इंतहा तक पहुँच चुकी है वहाँ पर कि लोग भूखे इतने हैं कि उन्होंने ऐसे करके दरवाज़ा खोला है और वो भाग कर आए। मैं पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता कि वो भाग कर आए हैं और इस तरीके से भागे हैं जिस तरह यकीन करो कि बड़े अर्स यानी समझ लो कि बड़े देर से जिस तरह लोग भूखे हों, प्यासे हों, और वो एकदम से पड़ जाते हैं कि यार उसको कुछ खाने को मिला, कि जंगल में रहते हैं, किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ खाने पीने की चीज़ें जो है ना, खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर पहुँचती नहीं हैं। यहाँ बड़ा अजीब मामला हुआ, यानी ये प्रसाद के ऊपर ही चढ़ गए हैं, खाने की चीज़ है उसके ऊपर पाँव रख रहे हैं और कूद रहे हैं और फिर उस झोलियों में भर रहे हैं, फिर लेकर जा रहे हैं झोलियों के अंदर। ओए होए 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 होए, यानी ज़रा सा भी शऊर जो है ना वो आपने अपनी कौम को नहीं दिया। मोदी इन लोगों को जाकर बेवकूफ़ बनाता है क्योंकि ये हैं ही बेचारे बेवकूफ़, उनको पता ही नहीं ये खाने पीने की चीज़ है। उन्होंने कहा बस मिल गई खान लो, फाड़ लो फटाफट, झपट्टा मार लो और खा लो। पिछले दिनों झड़पें हुई हमारी, जो इनके साथ जंग हुई, वो जंग तो हुई, अब फिर सवाल कर रही हैं फिर एंकर किसी से, कौन है जी बैठे हुए, उनसे सवाल कर रही हैं। तो मुझे बताइए प्रवीण जी, कौन जीता भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो छोटी मोटी जंग हुई या झड़प हुई? कि दुनिया ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा जी दुनिया ने ये तस्लीम किया है, दुनिया ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है। पाकिस्तान ने वाकई अच्छा काम किया, पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है तो आज सऊदी अरब ने हमारे साथ मुआहिदा किया, ठीक है ना। आज कई मुल्कों में हमारे चर्चे हैं, ट्रंप आज हमारी तारीफ़ें कर रहा है। हमने अगर अच्छा काम किया, हमारी फ़ोर्स ने अच्छा काम किया, तो ये सारा सेहरा जो है हमारी फ़ोर्स को जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान को उन्होंने ये तभी कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है।
और मैं ये इन खबरों के अंदर अंदर ये मैं देख रहा हूँ कि अब बिहार के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, और इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है तो ये वहाँ पर अपनी नेवी की और अपनी आर्मी की और दूसरी जितनी फोर्सेस हैं वहाँ पर ये बैरियर फोर्सेस भी भेज रहा है और फलां भी भेज रहा है, और वो हमारे बॉर्डर को टच करता है। ये शायद मेरा एडिटर दिखा रहा होगा आपको क्लोज करके, तो हमारे बॉर्डर्स को टच करता है और कह ये रहा है कि ये मशकें वहाँ करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मशकें तो आप करने के लिए जा रहे हैं तो काफ़ी सारी हमारे हदूद, हमारे बॉर्डर्स लगते हैं आपको, वहाँ पर हमारे काफ़ी शहर ऐसे हैं। सिंध भी हमारा जो मेन जो सिंध है वो वहाँ पर लगता है, राजस्थान का ये इलाका सारा गुज़रते हुए फलां फलां ये सारा नक्शे के अंदर दिखाया जा रहा है आपको। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, मशकें आप करें, आप वहाँ पर जो मर्ज़ी करें, मशकें करें, अगर आपने कोई हरकत करने की कोशिश की, क्योंकि आप मुनाफिक आदमी हैं, 2 नंबर बंदे हैं आप, 2 नंबर इंसान हैं आप, गंदे तरीन बंदे हैं आप, और अगर आपने कोई हरकत करने की कोशिश की या आप जो ये वहाँ पर ये कर रहे हैं, क्योंकि आप इलेक्शन के दौरान ना कोई ऐसी हरकतें करते हैं कि ताकि मुझे लोग वोट दें और मैंने कहूँ और कि बदला ले लिया मैंने और ये कर दिया, तो आप बेफिक्र हो जाएं, हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और पूरे होशमंद हैं। ये नहीं है कि बेहोश होकर पड़े हुए, हम बिल्कुल होश के अंदर हैं। अगर आपने कोई ऐसी हरकत की तो 6, जैसे मैंने पीछे व्लॉग में कहा था, 6 को 60 के साथ ज़रब दे देना, फिर 60 को फिर आगे ज़रब दे देना, फिर आगे ज़रब दे देना, जो जो जी भी आपका दिल चाहे फिर वो कर देना। फिर आपको ऐसा जवाब देंगे, अगर आपने कोई, मैं वार्न कर रहा हूँ आपको, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि अगर आपने कोई मैली आंख से हमारी तरफ देखा, हम आपकी आंखें निकाल लेंगे। अगर मैली आंख से मोदी हमारी तरफ देखा तो हम आंखें निकाल लेंगे, और अब आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी अगर आपने कोई ऐसी हरकत की। ये वार्न कर रहा हूँ आपको, ये मैं वार्न कर रहा हूँ। बाकी हमें डर नहीं है कि आप सोचें कि भाई मैं वार्न किस लिए कर रहा हूँ आपको, कि हमें डर हो, खौफ हो, कोई ख़तरा हो। हमें कोई ख़तरा नहीं, कोई खौफ नहीं है। एक तो हम ईमान वाले लोग हैं, हमें अपने रब पे बड़ा यकीन है, क्योंकि अपने रब पे हम बहुत यकीन रखते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद पे हमें बड़ा यकीन है। हम मोहम्मद वाले मोहम्मद को मानने वाले लोग हैं, हम ईमान वाले लोग हैं, कलमा गो लोग हैं। हमारे अंदर ईमान की ताकत बहुत है, और जो ईमान की ताकत हमारे सिपाहियों में है, और वही ताकत के साथ वो लड़ते हैं, उस ईमान की ताकत के साथ वो लड़ते हैं। और आज उस ईमान की ताकत के साथ वो सरहदों पे खड़े हुए हैं, उसी ईमान की ताकत के साथ। और उनके माँ बाप का क्या ईमान होगा कि उन्होंने अपने सपूत वहाँ पर भेज दिए हमारी जानों की हिफाजत करने के लिए, हमारे सांसों की हिफाजत करने के लिए, हमारे आने वाले बच्चों की हिफाजत करने के लिए वो अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। मेरा उनको हमेशा सलाम है, सलूट है, जो सरहदों पर खड़े हुए हैं, जो सरहदों पर खड़े होकर हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहे हैं। हमें कोई मामला नहीं है, हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक ज़िंदा है तब तक आपके साथ ही रहेगा। अल्लाह।